श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम। आज से इस पावन मंगल पर्व पर हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वो है श्री रामचंद्र जी की कथा। श्री रामचरित्र तो सबने सुना है। भारत में ऐसा बच्चा नहीं है जिसको राम जी का चरित्र पता नहीं, चरित्र मालूम नहीं। लेकिन उसके पीछे क्या अध्यात्म है वो इस हम सत्र में सुनेंगे। इसलिए जो राम कथा हम इस सत्र में सुनेंगे वो है अध्यात्म रामायण की कथा। अधिकाधिक लोगों तक यह अध्यात्म रामायण की कथा जाए, पहुँचे, इस हेतु ये उपक्रम शुरू किया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके सभी दोस्तों को यह जो आपका चैनल है उसे सब्सक्राइब करने बोलिए। अधिकाधिक लोगों तक ये प्रभु राम जी का चरित्र पहुँचे, इसके कारण इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभु राम जी का जो चरित्र है वो अधिक सज्जन शक्ति के पास जाना चाहिए। वह समझना चाहिए कि इसमें क्या है। इसलिए हम अध्यात्म रामायण के हर एक सर्ग का उल्लेख एक वीडियो में करेंगे। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप आखिर तक ये सुनिए। राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। बालकांड कांड का प्रथम सर्ग, जिसे राम हृदय कहा है, भगवान शिवजी जो है वो माता पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं। जिन चिन्मयी अविनाशी प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना पृथ्वी तल पर सूर्यवंश में माया मानव रूप से अवतार लिया और जो राक्षसों के समूह को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापित कर पुनः अपने आद्य ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, उन जानकी नाथ का मैं भजन करता हूँ। उनकी जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि कारण का जो एकमात्र कारण है, माया के आश्रय होने के कारण जो कभी कभी भयभीत होते हैं, अचिंत्य स्वरूप है, आनंद घन है, उपाधिकृत दोषों से रहित है तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उन तत्ववेत्ता श्री सीतापति को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो लोग इन सर्व पुराण सम्मित पवित्र आध्यात्म रामायण का एकाग्र चित्त से नित्य पाठ करते हैं और जो इसे सुनते हैं वह पापहारित होकर श्री हरि को ही प्राप्त करते हैं। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वह आध्यात्म रामायण का नित्य पाठ करे। जो कोई मनुष्य इसे नित्य श्रवण करता है वह करोड़ों गोदान का फल प्राप्त करता है। श्री शंकर रूप पार्वती से निकली हुई यह राम रूप समुद्र में मिलने वाली यह आध्यात्म रामायण रूपिणी गंगा त्रिलोक को पावन करती है। एक समय कैलाश पर्वत के सैकड़ों
सूर्यादि समान प्रकाशमान शुभ्र भवन में रत्न सिंहासन पर बैठे ध्यानाविध सिद्ध समूह सहित नित्य निर्भर सर्व पापहारी आनंद कंदन देवाधिदेव भगवान त्रिनेत्र नयन से जिनके वामांक पर विराजमान श्री गिरिजा कुमारी है, उस पार्वती ने भक्ति भाव से नम्रतापूर्ण यह प्रश्न शिवजी को पूछा। श्री पार्वती देवी बोली, हे देव, हे जगन निवास, आपको मेरा नमस्कार है। आप सबके अंतःकरण के साक्षी और परमेश्वर हैं। मैं आपसे श्री पुरुषोत्तम भगवान का जो सनातन तत्व है वो पूछना चाहती हूँ। क्या आप भी सनातन हैं? महानुभाव लोग जो अत्यंत गोपनीय विषय होता है तथा अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता, उसे भी आप भक्तजनों से कह देते हैं। हे देव, मैं भी आपकी भक्त हूँ, इसलिए आप मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैंने जो कुछ पूछा है उसका वर्णन कीजिए। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाता है और उसे भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण प्रकाशमय जो आत्मज्ञान है, उसका वर्णन आप विज्ञान सहित इस प्रकार स्वल्प शब्दों में कीजिए, जिससे मैं स्त्री होने पर आपके भी वचनों को सहज समझ सकूं। हे कमल नयन, मैं एक परम गुह्य रहस्य आपसे पूछती, कृपया आप पहले उसका वर्णन कीजिए। यह तो प्रसिद्ध है कि अखिल लोक सार असार श्री राम जी की शुद्ध भक्ति में संसार सागर को तरने के लिए दृढ़ नौका है। श्री राम भक्ति ही ऐसी नौका है जिससे यह संसार सागर पार हो सकता है। संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है। तथापि आप अपने शुद्ध विचारों से, वचनों से मेरे हृदय की जो संशय ग्रंथिका है उसका छेदन कीजिए। प्रसाद रहित सिद्धगण रामचंद्र जी को परम अद्वितीय, सबसे आदि कारण और प्रकृति के गुण प्रवाह पर बतलाते हैं तथा वे अहर्निश उनका भजन करते हैं और परम पद प्राप्त करते हैं। परंतु कोई कोई कहते हैं कि राम परब्रह्म होने पर अपनी माया से आवृत्त होने के कारण अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते। इसलिए अन्य लोग कभी उपदेश करते हैं कि उन्होंने आत्म तत्व को जाना है। अतः मैं आपसे पुनः प्रश्न करती हूँ कि यदि वो आत्म तत्व को जानते हैं तो उन परमात्मा ने सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया? और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो क्या वो सामान्य जीवों के समान हुए? फिर उनका भजन क्यों करना चाहिए? और इस विषय में आपका क्या विचार है? ऐसे ही वाक्य में कैसे कहिए, आप ऐसे ही वाक्य में कहिए जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाएगा। श्री महादेव भगवान ध्यान में है। उन्होंने पार्वती देवी के जो सभी प्रश्न हैं वो अपने अंदर समा लिए और उस प्रश्न का उत्तर देते श्री महादेव जी बोले, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो, जो तुम्हें राम का तत्व जानने की इच्छा मन में प्राप्त हुई। इससे पूर्व यह परम गूढ़ का रहस्य वर्णन करने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा। आज तुमने
मुझसे भक्ति पूर्वक यह प्रश्न किया है, इसलिए मैं रघुनाथ जी को वंदन कर तुम्हारे यह प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी निस्संदेह प्रकृति से परे परमात्मा, अनादि आनंदघर और अद्वितीय पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर इसके बाहर और इसके भीतर सारे आकाश के समान व्याप्त है, तथा जो आत्म रूप से सबके अंतःकरण में स्थित है, वह अपनी माया से इस विश्व को चलित कर रहे हैं। चुंबक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ में, लोह में गति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जिनकी सानिध्य में रहकर यह विश्व सब और भ्रमता है, यह उनका परमात्मा राम को, जिनका हृदय आत्म के अज्ञान से ढका हुआ है, वह मूढ़जन नहीं जान सकते। वे मूढ़ उन मायातीत शुद्ध बुद्धि परमात्मा के अपने ही अज्ञान को आरोपित करते हैं, अर्थात उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं, तथा सर्वदा वे सर्व स्त्री पुत्रादि में आसक्त रहने वाले जो पामर जीव है, कर्मों में लगे रहे आसक्त रहने वाले पामर जीव, बहुत से कर्मों में वह अज्ञान जन है, जो इसको नहीं जानते। जिस प्रकार यह चक्कर लगाते समय मनुष्य को नेत्र के घूमने से गृह आदि सभी घूमते हैं, उससे प्रतीत होते हैं कि उसी कारण लोग अपने देह और इंद्रिय रूप कर्ता के किए हुए कर्मों को आत्मों में आरोप करके मोहित होते हैं। जिनका प्रकाश रूप कभी व्यभिचार न हो, जिस प्रकार से सूर्य में दिन का भेद नहीं होता और रात का भी भेद नहीं होता, उसी प्रकार से वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है। और उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान श्री राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों रह सकते हैं। अतः एव परमानंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान राम में अज्ञान का लेश भी नहीं है, क्योंकि वो माया के अधिष्ठान है, इसलिए उन्हें मोहित नहीं कर सकती। हे पार्वती, इस विषय में तुम्हें सीता, राम और हनुमान जी का मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। बालकांड के प्रथम सर्ग का जो भाग है, जिसमें प्रभु शिवजी ने माता पार्वती देवी को प्रभु राम जी का जो राम हृदय है, उनका जो राम हृदय है, वो बताया है। इस मालिका में हम यह आध्यात्म रामायण अखंड रूप से सुनेंगे। यह अध्यात्म रामायण का पाठ अगर आपको पसंद आता है तो अधिक अपने दोस्तों तक यह राम जी की पवित्र परम मंगल कथा पहुंचाने के लिए आपके इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, महारुद्र हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।